बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभी भी अव्यवस्था उसी तरीके से बनी हुई है। घाटशिला की तस्वीर को देख लीजिए। घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा प्रखंड में स्वास्थ्य की सुविधा अब भी बदहाल है। यहाँ 4 अस्पताल हैं और एक ट्रॉमा सेंटर भी है। सभी अस्पताल को मिलाकर 20 डॉक्टर होने चाहिए थे, लेकिन केवल 5 डॉक्टर के सहारे ही काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की भी भारी कमी है। यहाँ के चिकित्सा प्रभारी ने अस्पताल के संचालन में आ रही कठिनाइयों पर भी सरकार का ध्यान दिलाया, जिस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा मिला है। वहीं बहरागोड़ा के ट्रॉमा सेंटर में क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन ये भी खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 4 हॉस्पिटल हैं, एक ट्रॉमा सेंटर है। टोटल कम से कम 20 से 20 चिकित्सक होना चाहिए, लेकिन अभी 4-5 से हम लोग काम चलाना पड़ता है। कम से कम CSC 24/7 चलता है। 24 घंटा यहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। इसके लिए चिकित्सक की कमी के चलते काफ़ी हम लोग को सामना करना पड़ता है। कभी कभी 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, तो वो सबसे बड़ी समस्या है चिकित्सक का। दूसरा, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। एक भी ड्रेसर नहीं है यहाँ, OT असिस्टेंट नहीं है, A ग्रेड नर्स नहीं है। इसके लिए हम लोग विभाग से कंसल्ट भी किए हैं। आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। झारखंड के बंगाल और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र बहरागोड़ा प्रखंड झारखंड और उड़ीसा का मुख्य द्वार है, जहां उड़ीसा से और बंगाल से लोग यहां आते हैं। इस प्रखंड की मैं व्यवस्था आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनकी हालत क्या है और क्या व्यवस्था है। मैं आपको यह दिखाता हूं कि बहरागोड़ा का यह ट्रामा सेंटर है और ट्रामा सेंटर पर यहाँ पर 10 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। संक्रमित लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लेकिन हालत यह है कि इस बिल्डिंग में पीने का पानी का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिस कारण से यह चालू नहीं हो पाया है। अभी भी यह ट्रामा सेंटर में बाहर से ताला लगा हुआ है, जिसे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह ट्रामा सेंटर में बाहर से ताला लगा हुआ है। अभी इस वक्त में एक भी मरीज इस ट्रामा सेंटर में नहीं है। ठीक इसी तरह इस बहरागोड़ा अस्पताल में भी 5 बेड की व्यवस्था की गई है, जो बड़े हॉल के अंदर मात्र 1 बेड की व्यवस्था है, और वो भी व्यवस्था मात्र दिखावा। इतने बड़े हॉल में मात्र 1 बेड, आप समझ सकते हैं कि मात्र यह एक ही प्रशासनिक की ओर से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम संक्रमित लोगों के इलाज के लिए तत्पर हैं, लेकिन कितनी तत्परता प्रशासन ने दिखाई है, यह आज हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि बहरागोड़ा क्वारंटाइन सेंटर हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, या फिर बॉर्डर चेक पोस्ट पर जाँच की व्यवस्था हो, बिल्कुल नहीं दिखी। ज़रूरत है इस मुख्य द्वार बहरागोड़ा बंगाल और उड़ीसा का मुख्य द्वार पर जांच करने की और यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहाल करने की। हालांकि समय समय पर यहाँ पर स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि यह दावा करते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर वे काफ़ी गंभीर है, पर उनकी गंभीरता इस 0 ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे रही है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। और झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसको लेकर बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के बंगाल बॉर्डर पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई। बंगाल सटे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अगर कोई खास वजह नहीं होने और ई पास नहीं दिखाने वाले को बैरंग वापस कर दिया जा रहा है। जिनके पास ऑनलाइन पास है उसी को हम लोग आने जाने दे रहे हैं। जिनके पास उसके अलावा जो कर्मी सरकारी कर्मी हैं वैध आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहे हैं, उसी को आने जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, बाकी लोगों को वापस कर रहे हैं। ये हमारा जो व्यवस्था है दुरुस्त है। हमारे सारे जवान यहाँ पर हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, और ये पीछे देख रहे हैं हम लोग नाका भी है, और बिना ई पास का हम लोग किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, और जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो पूरी तरह से हम लोग पालन करवा रहे हैं। और झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर भी दिखने लगा है। राज्य में लगातार संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, और झारखंड में कोरोना को लेकर कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का 4था चरण चल रहा है।
इस बीच अगर आप पूरे राज्य के आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार इसमें गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में मात्र 2321 मामले सामने आए हैं, मतलब 2321 नए संक्रमित राज्य भर में पाए गए हैं। रांची की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 255 के करीब है और पूरे राज्य में 48 के करीब कोरोना से मौत हुई है। हम इसलिए गिरावट की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो जो आंकड़ा राज्य के अंदर तकरीबन 60,000 के करीब जो एक्टिव आंकड़ा था, मतलब जो संक्रमितों की संख्या थी, वो अब घटकर 36,000 के करीब पहुंच गई है। रांची में भी एक्टिव जो केस हैं उनकी संख्या में गिरावट आई है और अब राजधानी रांची जो जिला है उसकी अगर हम बात करें जहां सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे थे, वहां अब 10,000 ही ऐसे एक्टिव